खुशामदीद। चलिए आज की गुफ्तगू एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी सोचा है कि असल ताकत आखिर आती कहाँ से है? आज हम क़यादत के रिवायती तस्वुर को थोड़ा चैलेंज करेंगे और ये जानेंगे कि हकीकी ताकत किसी ओहदे में नहीं बल्कि हर फर्द के अपने फैसलों में छुपी होती है। तो सवाल यह है कि असल ताकत किसके पास है। एक लम्हे के लिए इस पे ज़रूर सोचिए, क्योंकि आज हम इस रिवायती सोच को तोड़ने वाले हैं जो शायद हमारे जहनों में बहुत गहराई तक बैठी हुई है। देखें, जब भी हम ताकत का लफ्ज़ सुनते हैं तो अक्सर हमारे जहनों में यही तस्वीरें आती हैं ना, कोई बड़ी सी कुर्सी, एक ऊंचा ओहदा या हुक्म चलाने का इख्तियार। लेकिन क्या यही असल ताकत है या फिर कहानी कुछ और है? तो फिर असल ताकत है क्या? ये किसी ओहदे में नहीं बल्कि हर शख्स की अपनी ज़ाती सलाहियतों में छुपी है। और वो सलाहियतें हैं सही फैसले करना और वक्त पर मंसूबाबंदी करना। बस यहाँ रिवायती और हकीकी क़यादत का फ़र्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है हुक्म चलाने वाला इख्तियार और दूसरी तरफ है अपने दायरे में इंसाफ और जिम्मेदारी से काम करने वाली क़यादत। और असल ताकत वो दूसरे सतून में छुपी है। और ये जुमला समझें कि ये इस पूरे तज्ज़िये की रूह है। यही वो फ़लसफ़ा है जो क़यादत के पूरे तसव्वुर को ही बदल देता है कि भाई असल कामयाबी हाकिम बनने में नहीं बल्कि अपने महदूद दायरे में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने में है। तो ये महदूद दायरा आखिर है क्या चीज़? आइए देखते हैं कि हर किसी का अपना दायरा असर कहाँ होता है, जहाँ उसके पास असल हकीकी ताकत मौजूद होती है। इसे कहते हैं दायरा इख्तियार, यानी वो ज़ाती जगह जहाँ किसी को फैसले करने और उन पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी हो। और मज़े की बात यह है कि यह हर शख्स के पास होता है, चाहे उसका ओहदा कोई भी हो या ना हो। इसकी कुछ आम सी मिसालें देखते हैं। एक उस्ताद के लिए इसकी क्लास उसका दायरा है, वालिदैन के लिए उनका घर, यहाँ तक कि एक तालिब इल्म की अपनी पढ़ाई भी उसका ज़ाती दायरा है जहाँ उसके फैसले सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं। और सबसे अहम बात पता क्या है? वो ये कि जब इन छोटे छोटे दायरों में जिम्मेदारी से काम लिया जाता है तो उसका असर फैलता है। माशरे में जो बड़ी तब्दीलियाँ आती हैं ना, वो दरअसल इन्हीं छोटे मुस्बत इक़दामात से जन्म लेती हैं। अब हम आते हैं क़यादत के एक और बहुत ही अहम पहलू की तरफ, और वो है खुद पर हुक्मरानी। क्योंकि दूसरों पर हुकूमत करने से बहुत पहले खुद पर काबू पाना ज़रूरी है। ये एक तल्ख़ हकीकत है, लेकिन हकीकत है। एक बिल्कुल सही फैसला भी अगर बहुत देर से किया जाए तो वो एक गलत फैसला बन जाता है। वक्त की अहमियत को समझना ही खुद पर हुक्मरानी का पहला और सबसे अहम कदम है। किसान की ये मिसाल इस नुक्ते को बेहतरीन तरीके से समझाती है। सोचिए, बीज बेहतरीन था, ज़मीन भी ज़रखेज़ थी, लेकिन बुवाई का वक्त गलत था और नतीजा क्या निकला? नाकामी। जिंदगी के फैसले भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। एक लम्हे की ताख़ीर और कामयाबी नाकामी में बदल सकती है। अक्सर हम इन बहानों के पीछे छुप जाते हैं कि जी हमारे पास इख्तियार नहीं या हालात साजगार नहीं, लेकिन सच तो ये है कि अपना रवैया बदलने, फैसले बेहतर करने और अपनी मंसूबाबंदी को मजबूत करने का इख्तियार हमेशा हमेशा हमारे अपने हाथ में होता है। तो खुद पर हुक्मरानी के औजार क्या हैं? ये बहुत सादा हैं। वक्त की कदर करना, जिम्मेदारी का एहसास रखना और अपने फैसलों में संजीदगी लाना। यही वो खूबियां हैं जो किसी भी इंसान को खुद का हाकिम बनाती हैं। और अब हम अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो ये समझना है कि हर बड़ा इनकलाब हमेशा एक फ़र्द से शुरू होता है। ये एक बहुत गहरी बात है। हम अक्सर तब्दीली के लिए ऊपर देखते हैं, हुकूमतों की तरफ, बड़े इदारों की तरफ, लेकिन असल इनकलाब वहां से नहीं आता, बल्कि ये एक फ़र्द से शुरू होता है। जब हर शख्स अपनी जिम्मेदारी समझता है, अपने फैसलों को बेहतर बनाता है और अपनी मंसूबाबंदी को मजबूत करता है, तो मुआशरा खुद ब खुद बदलने लगता है। तो एक बाइख्तियार फ़र्द कैसा होता है? वो अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेता है, सही वक्त पर कदम उठाता है, हालात का रोना नहीं रोता और अपने महदूद इख्तियार को पूरी ताकत से इस्तेमाल करता है, चाहे उसके पास कोई बड़ा ओहदा हो या ना हो। आखिर में आइए इस ताकतवर पैगाम पर गौर करें जिसने इस पूरे तज्ज़िये की बुनियाद रखी है। याद रखिए, असल कामयाबी हाकिम बनना नहीं बल्कि अपने दायरे में एक जिम्मेदार रहनुमा बनना है। यही वो रास्ता है जो एक फ़र्द को भी अज़मत देता है और पूरे मुआशरे को भी इस्तेहकाम बख्शता है।